यहाँ सब आ रहे हैं, छोटे से लाला का दर्शन कर रहे हैं। मैया तो इतनी गदगद हो रही है, देवता भी देवियां भी अलग अलग रूप धारण करके दर्शन के लिए आ रहे हैं। गोप ग्वाला आ रहे हैं, मेरे लाला आए हैं, ब्रज में लाला आए हैं। ब्रज में यशोदा मैया के अंगना में ऐसा सुंदर बालक भयो है कि एक बार जो देख ले वो तो बस देखते ही रह जाए। चंद्रमा की चांदनी भी उसके आगे प्रकाश छोड़ देती है। ऐसा सुंदर सा मुखड़ा है वह लाला को। और बार बार गोपियां एक एक बहाना बना अरे मैया मैंने अभी दर्शन ही नहीं करे तेरे लाला के, फिर चली जाती हैं। फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर बार बार कृष्ण को देखना चाहती हैं, लाला को देखना चाहती हैं। कृष्ण है ही इतने प्यारे। और बार बार मंगल गीत गा रही हैं, बधाइयाँ गा रही हैं, बधाइयाँ लुटा रहे हैं। यशोदा मैया खूब बधाई लुटा रहे हैं, नंद बाबा खूब बधाइयाँ लुटा रहे हैं, पूरे नगर को खजाना दे रहे हैं। जो कुछ आज इतनी प्रसन्नता है, आज तो बहुमूल्य रत्न पा लिया है। अब इसके आगे कोई रत्न, सब फीके है, सबकी चमक फीकी है। सभी गा रही है, अरे मैया तेरे लाला भयो है तो बहुत बहुत बधाई हो। आप सबने भी कल खूब उत्सव मनाया, खूब नाचे, खूब आनंद मनाया, खूब बधाइयाँ लुटाई, खूब आनंद ही आनंद किया। तो जहाँ परमानंद है वहाँ तो आनंद ही आनंद है। और बड़ा सुंदर भाव, अरे मैया तुम्हें बार बार बधाई। यशोदा मैया, नंद बाबा बार बार बधाई। ऐसे बालक को जा धरती पर प्रकट करियो है, तीन लोक से न्यारा है। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन में हुना है। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए सभी गोपियां बार बार आ रही है, बधाइयां दे रही है, आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। नंद बाबा खूब दान कर रहे हैं, ऐसा सौभाग्य मिला है। इसी बीच जब सब देवी देवता आ रहे हैं तो इसी बीच में पूतना भी आ गई। कंस ने भेजा, सूचना मिली, और तब से जब नंद बाबा के यहाँ जब ये लाला को सुलाकर गए वसुदेव और योग माया को लेकर वापस गए, और उसको भी उसने छीन करके जब धरती पर पटक कर मारना चाहा तो उसने भविष्यवाणी करी, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला कहीं और पल रहा है। अपनी चिंता कर, अपने बचने की चिंता कर, मुझे क्या मार सकता है। बस उस दिन से वही भविष्यवाणी गूंज रही है, जितने भी ब्रज में अभी बालक हुए हों उन सबको मार दो जाकर। पूतना को भेजा, नंद भवन की ओर पहुंची। गोकुल में जब पहुंची सब गोपियां देख रही, हो इतनी सुंदर देवी आज तक नहीं देखी हम। थी तो ये राक्षसी, पर मेकअप करके गई थी, ऊपर से भेष बदल के गई थी, बहुत कुरूप थी। राक्षस कैसे होंगे, कुरूप थी एकदम। उसने कहा मुझे जाने कौन देगा वहां तक, तो भेष बदल करके गए। भेष बदलने में यहाँ सब माहिर है, बहुत बहुत जानते हैं भेष बदलना। इसने कहा कि ऐसी सुंदर बनकर जाऊंगी कि सब मुझे वहां तक पहुंचा देंगे। ऐसी सुंदर बनी, रूप बदला। गोपियों ने कहा ये इतनी सुंदर स्त्री हमने तो आज तक नहीं देखी, पूछ तो ले एक बार कहां से आई है, स्वर्ग से कोई अप्सरा आई होंगी। दूसरी कहती है अरे चुप हो जा, अगर रूठ गई तो वापस न चली जाए। अरे इनको तो ले चलो, हमारे लाला को आशीर्वाद दे आएंगी, जो तो कोई स्वर्ग से आई है। अब लाला को आशीर्वाद दिलवाने के लिए देवी जी चलो। देवी जी तो वहीं जाना चाह रही थी, नंद भवन पहुंची। मैया यशोदा भोरी भारी देख के ही समझ गई, हो जो तो कोई देवी है, लो मैया थोड़ा आशीर्वाद हमारे लाला को दे दो। अब वो तो चाहती यही थी, स्तनों में जहर लगा कर आई है, इसको मार दूंगी। एकांत में ले गई और स्तनपान कराने लगी। मन में सोचती है कि अब थोड़ी देर में बस प्राणांत है तेरा। भगवान सोचते वो तो पता चलेगा किसका प्राणांत होता है। अब दूध पीने लगे भगवान कृष्ण, आंखें बंद है, स्तनपान कर रहे हैं, और स्तनपान करते करते इसके प्राणों का भी पान करने लगे। जब प्राण खिंचने लगे, जब इसको पीड़ा होने लगी, तो ये चीखने लगी, अरे लाला छोड़। ये चिल्लाने लगी,
अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं जिसको एक बार पकड़ता हूं फिर छोड़ता है, एक बार पकड़ता हूं फिर छोड़ता है। इसलिए आप भी अगर एक बार अपना हाथ पकड़ा दोगे तो फिर छूटना भी चाहोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। बोलो छोड़ता तो मैं नहीं, ये मेरा स्वभाव ही नहीं, जिसको पकड़ लेता हूं अपना बना लेता हूं। अब भयंकर रूप सामने आ गया, वो सारा मेकअप छूट गया सब थोड़ी देर में ही, क्योंकि बनावट को देखा जगत में द्वंद होता है और जो आत्मा को नहीं पहचानता वो मतिमंद होता है। ये बनावट कब तक चलेगी, ये मिलावट कब तक चलेगी, बाहर का दिखावा कब तक, ये आडंबर कब तक? कभी थोड़े दिन बाद, कुछ घंटे, कुछ पल, कुछ दिन, किसी अवस्था में, किसी समय में तो ये बनावट जाएगी कि नहीं जाएगी? एक दिन तो असली चेहरा सामने आएगा कि नहीं आएगा? बनावट छुप नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और हम सब कागज फूल बने घूम रहे हैं, दिखने का प्रयास कर रहे हैं हम बड़े सुंदर सुंदर सुंदर, पर खुशबू तो है ही नहीं, क्योंकि बनावटी फूल है ना, खुशबू तो है नहीं भीतर। ये पूतना के अंदर भी यही है, बाहर से बनकर आई है तो राक्षसी, भीतर भाव इसका राक्षसी का है, लेकिन मां होने का दिखावा कर रही है। और भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान ने इसके प्राणों को खींचना शुरू किया। ये दौड़ती गई, जंगलों की ओर भागी। मैया यशोदा तो मूर्छित हो गई, गोपियां इसके पीछे पीछे दौड़ी, हमारे लाला को छोड़। अरी राक्षसी कहाँ ले जा रही है हमारे लाला को? जंगल में जाकर धड़ाम से गिरी, बहुत विशालकाय शरीर था। भगवान तो वहां भी लोटपोट हो रहे, आनंद मना रहे। गोपियों ने जाकर के कैसे कैसे उतारा और फिर लाला को लिया, नजरें उतारी, बलैयां ली, हमारे लाला को नजर लग गई। ऐसी राक्षसी के साथ हमने लाला को भेज दिया, हमारी बड़ी भारी भूल है गई है। बार बार कन्हैया को अपने हाथ में लेती है, हाथ चूमती है, माथा चूमती है। मैया यशोदा भी जब मूर्छा खुली तो पीछे से आई है, और आज ये सोच लिया कि यहाँ राक्षसों का घेराव है, कंस से भी परिचित है, उसी के ये दूत हैं। अब मैं अपने लाला को किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैया ने ऐसा सोच लिया। नंद बाबा भी थे नहीं, ये पूरी स्थिति पीछे की थी। नंद बाबा जब आए मथुरा से लौट करके तो फिर अंतिम संस्कार इत्यादि उस राक्षसी का किया, और अब सचेत हो गई मैया, जागृत हो गई।